कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इंसान से मिलाती है जो हमारा होकर भी हमारा कभी नहीं होता। हम उसे अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपनी आदत, अपनी खुशी, अपनी दुनिया। लेकिन एक दिन वही इंसान हमारी जिंदगी से ऐसे चला जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं, और पीछे छोड़ जाता है कुछ अधूरे सवाल, कुछ टूटी उम्मीदें और बहुत सारी खामोशियां। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो सच्चा था लेकिन मुकम्मल नहीं। ये कहानी है वो जो मेरा था, बुक पर आधारित। हर कहानी की शुरुआत एक साधारण पल से होती है, और आरव की कहानी शुरू हुई एक बारिश वाली शाम से। कॉलेज की लाइब्रेरी, खिड़की पर गिरती बारिश और किताबों के बीच बैठी एक लड़की, मीरा। सफेद कुर्ता, बालों की हल्की लटें और आंखों में अजीब सी शांति। आरव पहली बार उसे देखकर बस देखता रह गया। कभी कभी कुछ लोग इतने खास लगते हैं जैसे उन्हें हम पहले से जानते हो। मीरा अलग थी, बाकी लड़कियों की तरह शोर नहीं, दिखावा नहीं, बस सादगी। और शायद यही बात आरव को उसके करीब ले आई। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हुई, पहले किताबों पर, फिर चाय पर, फिर घंटों की कॉल्स पर, और देखते ही देखते मीरा आरव की आदत बन गई। प्यार हमेशा आई लव यू से शुरू नहीं होता। कभी कभी वो शुरू होता है किसी की फिक्र से। आपने खाना खाया, या घर पहुंच गए, या आपने दवाई ली। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे दिल में जगह बना लेती है। आरव को अब हर जगह मीरा दिखने लगी थी। कॉलेज का हर कोना, उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब खास हो गया था। और एक दिन आरव ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या तुम भी मुझे उतना ही महसूस करती हो जितना मैं तुम्हें करता हूं? मीरा कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते। बस उसी दिन से आरव ने उसे अपनी दुनिया मान लिया। आरव को अब जिंदगी खूबसूरत लगने लगी थी। सुबह उसकी गुड मॉर्निंग से शुरू होती और रात उसकी आवाज से खत्म। दोनों घंटों बातें करते, भविष्य के सपने, छोटा सा घर, एक साथ जिंदगी। आरव को लगता था अब कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उसे उसका प्यार मिल चुका था। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही होती है जब इंसान किसी को हमेशा के लिए अपना मान लेता है। धीरे धीरे मीरा बदलने लगी। पहले जैसी बातें नहीं, पहले जैसी फिक्र नहीं। मैसेज का जवाब देर से आने लगा, कॉल्स छोटी होने लगी, और सबसे ज्यादा उसकी आवाज बदलने लगी। वो आवाज जिसमें कभी अपनापन था, अब सिर्फ औपचारिकता रह गई थी। आरव समझ नहीं पा रहा था क्या गलती हुई, कहाँ कमी रह गई। लेकिन प्यार में पड़े लोग सच सबसे आखिर में समझते हैं। अब मीरा अक्सर व्यस्त रहने लगी, काम में, घर वाले हैं, मूड मेरा ठीक नहीं। बहाने बढ़ते गए और रिश्ता कम होता गया। आरव हर दिन खुद को समझाता सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रहा था, क्योंकि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा बात करता था, अब उसी से बात करने के लिए वो तरस रहा था। एक रात आरव ने मीरा को किसी और के साथ देखा, हंसते हुए, वैसे ही जैसे कभी वो उसके साथ हंसती थी। उस पल आरव के अंदर कुछ टूट गया। उसने अगले दिन मीरा से पूछा, क्या कोई और है? मीरा काफी देर चुप रही, फिर बोली, तुम बहुत अच्छे हो आरव, लेकिन ये लेकिन बहुत खतरनाक शब्द होता है। उसके बाद अक्सर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मीरा बोली, आरव, मैं अब पहले जैसा महसूस नहीं करती। बस इतना सुनना था और आरव की पूरी दुनिया बिखर गई। दोस्तों, दिल टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द पूरी जिंदगी सुनाई देता है। आरव अब अकेला रहने लगा। कमरे की लाइट बंद, फोन साइलेंट और आंखों में अधूरी नींद। हर चीज उसे मीरा की याद दिलाती थी। वो गाने, वो रास्ते, वो बातें सब जहर बन चुके थे।
लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस बात का था कि जिसने हमेशा साथ रहने का वादा किया था वही सबसे पहले छोड़ गया। कुछ लोग तो चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें कभी नहीं जाती। आरो हर रात पुरानी मैसेज पढ़ता, पुरानी तस्वीरें देखता और अक्सर सोचता क्या सच में वो कभी मुझसे प्यार करती थी। लेकिन जवाब कभी नहीं मिला, क्योंकि कुछ सवाल सिर्फ दर्द देने के लिए होते हैं। अब आरो भीड़ में भी अकेला रहने लगा। दोस्त बुलाते लेकिन वो नहीं जाता, घर वाले पूछते लेकिन वो मुस्कुरा देता, क्योंकि कुछ दर्द शब्दों में नहीं बताए जा सकते। वो अंदर ही अंदर खुद को खत्म कर रहा था। एक दिन आरव के पिता उसके पास बैठे और बोले, बेटा, हर वो इंसान जो हमारी जिंदगी में आता है हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ हमें सबक सिखाने आते हैं। ये बात आरव के दिल को छू गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, कभी कभी खुद को संभालने का नाम भी होता है। अब आरव ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने फिर से लिखना शुरू किया, काम करना शुरू किया, खुद से प्यार करना शुरू किया। धीरे धीरे वो दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उसे दर्द के साथ जीना आ गया। और शायद यही जिंदगी है। कई महीनों बाद आरव की मुलाकात फिर से मीरा से हुई। वही आंखें, वही चेहरा, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। इस बार आरव की आंखों में वो उम्मीद नहीं थी, सिर्फ सुकून था। मीरा ने पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, नाराज उनसे हुआ जाता है जिनसे उम्मीद बाकी हो। मीरा चुप हो गई, क्योंकि इस बार आरव सच में आगे बढ़ चुका था। दोस्तों, कभी कभी जिसे हम अपनी जिंदगी समझ लेते हैं वो अक्सर एक अध्याय होता है। और जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। हाँ, दर्द होता है, बहुत होता है, लेकिन एक दिन वही दर्द हमें मजबूत बना देता है और फिर हम मुस्कुरा कर कहते हैं, वो जो मेरा था अब सिर्फ एक याद है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, अगर आपने भी कभी किसी को खोया हो, तो याद रखिए, कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने नहीं, हमें बदलने आते हैं। और कभी कभी छोड़कर जाने वाले लोग ही हमें खुद से मिलवा जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा उन्हें भी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ बदल देने वाली किताब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी वो जो मेरा था की कहानी सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।